कि हमारी रोजी रोटी का जो संकट था वो आज खत्म हो गया है। लेकिन क्योंकि जो साथी दुकानदार हैं जो फेवर में नहीं थे, जो इसको तोड़वाना चाहते थे, आज उन्हें करोड़ों और लाखों रुपए की पेनल्टियां देंगे। सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेश किया, लेकिन वो तो उनपे बस कंटेम्प्ट नहीं लगी है। व्यापारियों के हित के लिए ही हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। चाहे तो यहाँ पर खूब हम जो है उत्साहपूर्ण तरीके से एक बहुत बड़ा उत्सव बना सकते हैं कि हमारी रोजी रोटी का जो संकट था वो आज खत्म हो गया है। इसलिए से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सभी के लिए मान्य होगा, उससे ऊपर तो कुछ है नहीं। बिल्कुल जो प्रमाण दिए गए हैं एग्जैक्टली जो होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच हुई है और बिल्कुल ठीक जांच हुई है। सच्चाई की जीत हुई है। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस मार्केट के ऊपर बोला, जबकि ये इतना पुराना मार्केट अवैध हो ही नहीं सकता था। हमें तो ये पता थी कि ये चीज़ वैध है और ये मार्केट वैध है, और ये चीज़ सर्वोच्च न्यायालय ने भी साबित कर ही दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि ये चीज़ वैध है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बिल्कुल हम लोगों को सबको मानना चाहिए। सबसे बड़ी संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट। उसने ऐसे नहीं दिया है, 4 तारीखें पड़ी हैं, सारे फैक्ट देखे गए हैं, सारे नक्शे देखे गए हैं, उसके बाद ये फैसला दिया गया है। आगरा के सबसे फेमस बाजारों में शुमार आगरा का राजा मंडी बाजार इन दिनों एक बार फिर चर्चाओं में है। पहले इस बाजार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश करे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, कहीं ना कहीं जो बाजार के दुकानदार हैं, दुकानदारों के लिए राहत बड़ी खबर आई है। सीधे दुकानदार हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि राहत की बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल वो तो आई है ही। ये तो शुरुआत से हम कह ही रहे थे कि ऐसा कुछ है ही नहीं। पूरी रिसर्च होने के बाद, पूरी तरीके से जांच पड़ताल होने के बाद, अटॉर्नी जनरल द्वारा रिपोर्ट और सत्यापन देने के बाद ये फैसला किया गया है और आया है सुप्रीम कोर्ट का कि कहीं से कहीं तक कुछ अवैध है ही नहीं। पहले दिन से हम लोग कह रहे थे और बहुत पहले हम सब बहुत आश्वस्त थे कि हम कहीं जाने वाले। तो दुकानदारों पर एक बड़ा संकट था, रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। लेकिन अब आदेश जो है, जो वैध था वो वहीं रहेगा, जो अवैध था उसको हटा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। देखिए, सब कुछ पहली बात तो वैध था। अवैध तो ये था जो गैलरियां, जो छोटे मोटे दुकानदार को अभी कुछ घेर लिया करते, सॉरी, तो वो जो है यहाँ पर तो वो इस तरीके से कुछ था ही नहीं। सफाई हमेशा होती रहती है नगर निगम, जब भी कभी कोई ऐसा अतिक्रमण मतलब जो टेम्परेरी जो जगह कोई घेर लेता है तो अपने आप ही साफ करवा देती है। इसके अलावा जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की बात है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को लेकर तो कुछ अवैध कभी भी नहीं था और वो अब तो प्रूफ भी हो गया है। बल्कि हम चाहें तो हम तो खूब ढोल नगाड़े बजवा सकते थे, यहाँ लड्डू बंटवाते। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट है। यहाँ पर साफ तौर से देखा जाता है, यहाँ व्यापारी जो हैं उनके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है वह सुप्रीम कोर्ट में इसको तोड़वाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, और आप हैं वे लगातार सारे व्यापारियों के हित की बात कर रहे थे। तो क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूंगा, आज भी व्यापारियों के हित के लिए ही हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। चाहे तो यहाँ पर खूब हम जो है उत्साहपूर्ण तरीके से एक बहुत बड़ा उत्सव बना सकते हैं कि हमारी रोजी रोटी का जो संकट था वो आज खत्म हो गया है। लेकिन क्योंकि जो साथी दुकानदार हैं जो फेवर में नहीं थे, जो इसको तोड़वाना चाहते थे, आज उन्हें करोड़ों और लाखों रुपए की पेनल्टियां देनी है। सुप्रीम कोर्ट तक ने